ले बेटा चॉकलेट खाओ, मेरी अच्छी पोती है ना। मम्मी जी, मैंने आपको कितनी बार बोल रखा है ना, वान्या को बाहर की चीजें मत खिलाओ मत खिलाओ मत खिलाओ। आप ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हो। अरे बेटी, पोती है मेरी, जिद कर रही थी दादी जी एक चॉकलेट दिला दो, अगर दिला दिया तो क्या हो गया इसमें। आप ना ऐसे मानोगे नहीं। चल वान्या, कोई जरूरत नहीं है इनके पास खेलने की। अरे बेटा खेलने दे थोड़ी देर, मेरे पास भी, मेरा भी मन लगा रहेगा। हाँ हाँ लग रहा है मन, फिर खिला दोगे इसको कुछ ना कुछ। अरे बेटा रहने दे इसको मेरे पास, अब थोड़ी देर मैं खिलाऊंगी इसको। मम्मी मैंने बोल दिया आपको, इसका हाथ छोड़ दो। अरे बेटा इतना गुस्से में क्यों बोल रही है तू मेरे से, तेरी सास हूं मैं। हाँ हाँ हो रखी है सास, दिमाग तो है नहीं आप में, बूढ़े जो हो गए हो। बेटा थोड़ा तमीज से बोल ले। बोल रखा है तमीज से, अब मैं बताती हूँ आपको। हेलो हेलो। सुनो जी, अपनी मम्मी को समझा लो। क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा कर रही है? मैं इस घर में ना अब 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, जल्दी से घर आ जाओ, नहीं तो मैं इस घर से जा रही हूँ। चल ठीक आ रहा हूँ मैं। पता नहीं इतनी देर में क्या कलेश हो गया घर में। क्या हो गया मम्मी, क्या चल रहा है घर में? अरे बेटा कुछ नहीं हुआ, मैं वान्या को लाड प्रेम में चॉकलेट खिला रही थी और आके प्रियंका ने उससे चॉकलेट छीन ली और मेरे से बदतमीजी की। मैंने गुस्से में उसको धक्का मार दिया और वो वान्या को यहाँ से लेके चली गई। हाँ तो क्या हो गया मम्मी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने धक्का मार भी दिया तो। हाँ हाँ धक्का मार दिया, मैं कोई घर से फालतू नहीं हूँ, मैं यहाँ धक्के खाने के लिए नहीं आई हूँ। तुम तो ना मुझे ऐसे परेशान करोगे, मैं अभी अपनी मम्मी और भैया को बुला के यहाँ से जा रही हूँ, मैं कोई तुम्हारे यहाँ धक्के खाने के लिए नहीं बैठी हूँ। प्रियंका इतनी बड़ी बात नहीं है, जितना बड़ा तू उसको बना रही है। अगर तुझे जाने का तेरा शौक है ना, तू ऐसा कर, उनको बुला ले और जा, अपनी गलती बदमानी हो, धमकी किसी को दियो। आप ना अपनी मम्मी की ज्यादा साइड मत लो, बाद में पछताओगे, बता रही हूँ मैं आपको। हाँ हाँ पछताऊंगा मैं ना अपनी मम्मी की साइड में हूँ, और मेरी मम्मी ने कोई गलती नहीं की है, अपनी पोती को सिर्फ चॉकलेट खिला रही थी। और तुझे इतना ही घर जाने का शौक है ना, तो बुला ले अपने घर वालों को, जा यहाँ से। अच्छा अभी बुलाया, देखते रहो आप। हेलो मम्मी। हाँ बेटा क्या हो गया? मम्मी आप जल्दी आ जाओ यहाँ पे, मेरी सास और ये ना दोनों मिलके मुझे घर से धक्के मार रहे हैं और कह रहे हैं निकल जाए यहाँ से। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं और तेरे भैया अभी आए। ठीक है मम्मी। अब देखना तुम, अभी मेरे मम्मी और भाई आ रहे हैं, अब बताएंगे तुम्हें। हाँ हाँ आने दे तेरी मम्मी और तेरे भाई को, हम भी देखते हैं कौन सी तोप चलाएंगे वो। मैं तुझे अभी बोल रहा हूँ प्रियंका, ये छोटी छोटी बातें ना बाद में बड़ी तकलीफ देती हैं, सुधर जा। और रखिए, नमस्ते। पुष्पा जी ऐसा क्या हो गया? आपसे मेरी बेटी भी ठीक से रखी नहीं गई, क्यों मेरी बेटी का जीना आराम करके रखा है आप दोनों ने? हम तो जी क्या कलेश कर रहे हैं, मैं तो बच्ची को चॉकलेट खिला रही थी, प्रियंका बेटी ने आके उसको छीन लिया, पता नहीं फिर बदतमीजी करने लगी, उसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। अब आप ही बताओ जी, मुझे बुढ़िया बुढ़िया बोल रही थी, कोई अपनी सास के साथ इतनी बदतमीजी से बात करता है क्या? हाँ हाँ बड़े शरीफ बनते हो, मेरी बेटी का दिमाग फिर गया है क्या, जो बिना बात के ऐसे ही कुछ भी बोल देगी? और वो आपके साथ बदतमीजी क्यों करेगी? कुछ कहा होगा आप लोगों ने। एक बार जी आप हमारी बात तो सुनो। सुनना क्या है, मुझे मेरी बेटी पे पूरा भरोसा है, मेरी बेटी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। जब रिश्ते के लिए आए थे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, अब कहाँ गई वो बातें? मेरी बेटी को ठीक से पता नहीं खाने को भी दिया है या नहीं, क्या हाल कर रखा है उसका, सूख के कांटा हो गई है। नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो पूरा ख्याल रख रहे हैं। रहने दो जी, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है और दिख भी रहा है।
दवाई तक भी मैं दिलवाती हूँ, जब बीमार हो जाती है तो घर भेज देते हो। ये भी पता नहीं करते हो वो ठीक हुई भी है या नहीं, और जब ठीक हो जाती है तो ले आते हो। काम जो नहीं चलता तुम्हारा, काम वाली चाहिए। ना जी, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? दवाई तो हरदम परवीन ही दिलवाता है बच्चों को। हाँ, कभी कभार की बात अलग है। देखो जी, बहस करने में कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है आप लोग खर्चा करने के लिए घर भेज देते हो और मैं खर्चा करती हूँ। अब मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बेटी को लेने आई हूँ। चल बेटी, बैग पैक कर अपना। संगीता जी, क्यों बच्चों की लड़ाई के बीच में पड़ रहे हो? छोटी मोटी कहा सुनी है, शाम तक ठीक हो जाएगी। और ऐसी छोटी मोटी बातों पे ना अपनी बेटी को घर नहीं लेके जाते। मनीष बेटा, आप समझदार हो, समझाओ अपनी मम्मी को, अपनी बहन को। ना मौसी, मेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। मेरी बहन परेशान है, तभी तो फोन किया है। कभी कभी ना जी जल्दबाजी बहुत भारी पड़ जाती है, और अगर हमारी कोई गलती है तो हम उस गलती को स्वीकार करते हैं जी। बच्चों को मत लेके जाओ। नाना जी, घर जाएगी तभी तो आपको अकल आएगी, तभी तो आपको पता चलेगा कि किसी की बेटी को घर से धक्के मार के कैसे निकालते हैं। बोल दिया ना बेटा, बैग पैक करके जल्दी आओ। मम्मी, एक बार आप ही सोच लो, क्यों झगड़े को बेकार में आगे बढ़ा रहे हो इतना? मैंने सोच रखा है बिल्कुल। अब मैं अपनी बेटी को 2 मिनट भी नहीं छोड़ूंगी यहाँ पे। आपको जितनी अपनी माँ प्यारी है ना, उससे कहीं ज्यादा मुझे मेरी बेटी प्यारी है। और हद से ज्यादा परेशान हुई है ना, तभी इसने फोन किया है, नहीं तो उससे पहले तो हम नहीं आए ना। चलो मम्मी। प्रियंका, जाने से पहले एक बार फिर से सोच ले। बता रहा हूं तुझे, तू पछताएगी जरूर। सोच रखा है। चल बेटा, क्यों देर कर रही है? अरे संगीता जी सुनो, क्यों बेकार में बच्चों को अलग कर रहे हो? क्यों लेके जा रहे हो प्रियंका को? रहने दो, ये तो जी कल को फिर एक हो जाएंगे। मत लेके जाओ बच्चों को। रहने दो जी, एक होने वाली अगर कोई बात होती ना तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। मैं अब अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी यहाँ पे। चल बेटा। मम्मी, मम्मी, एक बार वान्या को तो ले लेते। अरे छोड़ ना बेटा, ये भी तो इन्हीं की है। पालेंगे अपनी को अपने आप, तभी तो पता चलेगा। चल प्रियंका बेटा, प्रियंका बेटा रुक जा, ऐसे अपना घर छोड़ के नहीं जाते। रहने दो मम्मी, अभी इसके ये बात समझ में नहीं आएगी। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, जब एक औरत की ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसको अपना फायदा नुकसान कुछ दिखाई नहीं देता। अगर इस वीडियो पे 50,000 कमेंट कर दिया आप लोगों ने, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। और आप लोगों को कैसी लगी वीडियो एक बार जरूर बताएं। राम राम।